जय हिंद साथियों, मैं आपका मोहम्मद रफ़ी डिंडा गुज्जर आज बात करना चाहता हूं। जो वन गुज्जर समाज जंगल के अंदर रहता है और जंगल में वन गुज्जर समाज का घर कैसा होता है। वन गुज्जर समाज का घर होता है झोपड़ी, जिसको बोलते हैं। झोपड़ी क्या होती है और किस चीज़ की बनती है? झोपड़ी बनती है लकड़ी की, घास की, जिसको फूस भी बोलते हैं, तरपाल की, तरपाल भी लगाई जाती है। अब वन गुज्जर समाज जो जंगल के अंदर रहता है वो ऐसा समुदाय है जो शहर में नहीं जंगल में रहता है, और जंगल के अंदर रहकर मकान नहीं डालता, झोपड़ी डालता है। और झोपड़ी वन गुज्जर की घर होता है। घर यानी जिसमें परिवार, बच्चे, बीबी सभी उस झोपड़ी के अंदर रहते हैं, उसके अंदर जीते हैं, उसके अंदर खाते हैं। वहाँ एक परिवार रहता है। अब बात करते हैं कि क्या वन गुज्जर समाज का जंगल के अंदर अधिकार नहीं रहने का? जंगल के अंदर अधिकार तो वन गुज्जर समाज का ही रहने का है। हालांकि वन गुज्जर समाज जंगल के अंदर रहकर बड़ी कठिनाइयों से लड़ता रहता है, बड़ी समस्याओं से लड़ता है। अनेक समस्याओं के साथ बड़े लंबे वर्षों से वन गुज्जर समाज जो है लड़ता चला आ रहा है। लेकिन साथियों, अब वन गुज्जर जब झोपड़ी डालता है तो फिर क्या वन गुज्जर को झोपड़ी डालने में यानी अपना घर डालने में प्रतिबंध क्यों होता है? इसका कारण सिर्फ वन गुज्जर समाज को टारगेट करना होता है, क्योंकि जंगल के अंदर रहकर लकड़ी की झोपड़ी डाली जाती है। लकड़ी के बिना दूसरी किसी चीज़ की झोपड़ी कैसे बनेगी? क्योंकि अगर लोहे की डालेंगे तो वो भी प्रतिबंध है, वो गैर कानूनी हो गया। अगर सीमेंट की डालते हैं या पक्का करते हैं तो वो भी प्रतिबंध है, गैर कानूनी है। वो वन गुज्जर समाज खुद ही नहीं करता। फिर लकड़ी की डाली जाती है तो फिर फॉरेस्ट का ये गलत मानना होता है कि फॉरेस्ट जो लकड़ी डालने में वन गुज्जर समाज के खिलाफ कार्रवाई करता है, ये गलत है। इसके लिए वन गुज्जर समाज को उसके फॉरेस्ट राइट एक्ट का अंतर्गत अधिकार भी हैं, और वन गुज्जर समाज को हमारे देश की सुंदरता, लोकतंत्रता के माध्यम से पूरा अधिकार है। सबको जीने का अधिकार है, सबको इज्जत से जीने का अधिकार है। फिर वो गुज्जर जिसकी भूमिका वनों के लिए बड़ी भूमिका है, जिन्होंने वनों को बचाने के लिए बड़े लंबे वर्षों से संघर्ष किया है, काम किया है, भूमिका निभाई है, जिसके आज भी पशुधन के मलमूत्र से वन पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। जंगल जल जो है वन गुज्जर समुदाय की वजह से बचे हुए हैं, और जंगल में जब वन गुज्जर समाज नहीं होगा तो जंगल कैसे बचेंगे? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो माल मवेशी पशुपालक समुदाय, घुमंतु समुदाय है, उनकी जो भूमिका है, उनकी वजह से आज भी जंगल सुरक्षित हैं। हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं हमें पता है कि हमारे इलाकों में जो जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ गतिविधियां होती हैं, उनको हम किस तरीके से रोकते हैं। इसमें कई बार हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन वन गुज्जर समाज को बता देना चाहता हूँ, अपने जंगल, अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए कभी किसी दबाव में न आए। भले ही आपके ऊपर मुकदमा हो जाए, आप जेल चले जाएं, लेकिन जंगल को बचाने के लिए पीछे ना हटें, और हम सब एक मिलकर जंगल को बचाने के लिए आगे आएंगे। हमें किसी माध्यम से डरने की आवश्यकता नहीं है। जंगल हमारा जीवन है। वन गुज्जर जंगल के अंदर ऐसे रहता है जैसे पानी के अंदर मछली रहती है। पानी से मछली को निकालेंगे तो वो फिर उसकी तो जिंदगी गई ना। तो ऐसा ही वन गुज्जर समाज का है। वन गुज्जर समाज जो है एक जंगल से जुड़ी हुई जाति है, जो जंगल के बिना ना रह सकता है ना जी पाता है। इसलिए जो लोग वन गुज्जर समाज को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ देख लेना चाहिए, थोड़ा पीछे जाके देख लेना चाहिए कि ये समुदाय का इतिहास क्या है, इस समुदाय ने क्या भूमिका निभाई है। और ये उत्तराखंड देवभूमि का वन गुज्जर समाज को मैं एक बार फिर यही कहना चाहता हूँ कि अब जो ग्रीष्म अभी गर्मी का जो सीज़न है, यहाँ आग लगने की बहुत सारी समस्या, बहुत सारी
जो है दिक्कतें होती हैं, तो इसमें भी वन गुज्जर जिस तरीके से पहले चढ़ बढ़ के अपना वो करता था योगदान, ऐसे में अब भी जंगलों में वन गुज्जर को देखने, रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा करके जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेगी।